गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ ये एसबीआई के 2021 के एग्ज़ाम को जो आपके सेट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। अगर आप लोग क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों से बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए कंटिन्यूसली ऑफलाइन का टीचर हूँ और मतलब 300-400 तो बैंकिंग में मैंने सिलेक्शन कराए हैं। तो इतना तो मुझको आइडिया है कि जो एरर डिडक्शन एसबीआई क्लर्क में आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप बहुत डिटेल में जा करके पढ़ें या बहुत ही डीपली आप जा करके पढ़ें, गलत। कुछ सिंपल टॉपिक्स होते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज जो सबसे पहली बात, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि कितने सीरियस बच्चों ने इसको अच्छी तरीके से देखा है। तो आज जो ये एरर्स हैं ये वर्ब और जेरेंड के ऊपर, जो जेरेंड टॉपिक है, वर्ब टॉपिक है, इन्फिनेटिव टॉपिक है, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडियन स्कूल्स and colleges need to prepare the youth for a very different economic and digital world। जो इंडियन स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनको जरूरत है कि वो अपने जो युवा है, जो अपने यूथ है, उसको एक बहुत ही अलग इकोनॉमिक और डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर तैयार करें। क्योंकि द स्किल्स टू सरवाइव, जो कला चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भविष्य में, वो बहुत ही अलग है जितना कि हम लोग को आज हम जो जिसमें जी रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान देनी है। चलिए देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कराता हूं। आप देखिए, ये जो एंड होता है ना, एंड, ये एक कंजंक्शन होता है। अगर एंड के पहले जेरेंड रखा है तो आम तौर पे एंड के बाद भी जेरेंड आता है। ये रूल आप एकदम इसको आंखें बंद करके ना सीख लिएगा। आमतौर पे ये रूल है, आम तौर पे ये ग्रामर का रूल है। इसको बिल्कुल रट मत लिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को रटवा देते हैं। एंड के पहले जो रखा है वही एंड के बाद रखा होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एंड के पहले अगर जेरेंड है तो एंड के बाद आम तौर पे जेरेंड। ऐसे बहुत सारे ग्रामर के रूल है जहां पे ये रूल फॉलो नहीं करता है। अगर एंड के पहले इंफिनिटिव रखा है 2+v1, तो एंड के बाद भी 2+v1 का ही इस्तेमाल होगा। एंड के बाद जेरेंड तो एंड के पहले भी जेरेंड, एंड के पहले इंफिनिटिव तो एंड के बाद भी इंफिनिटिव। इसके अपवाद भी होते हैं। अब ये आपको पता करना होगा कि एंड फॉलो किसको कर रहा है। देखिएगा, शी नोस टीचिंग she knows teaching and चलिए इसको और हम थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को करा देते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिएगा, आई नो टीचिंग एंड, मैं टीचिंग जानता हूं। आई नो टीचिंग एंड नो ड्राइविंग। मैं टीचिंग जानता हूं और मैं ड्राइविंग भी जानता हूं। आई नो टीचिंग एंड नो ड्राइविंग। अब देखिए, एंड किसको फॉलो कर रहा है, यहां पर नो को फॉलो कर रहा है। इसीलिए देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आई नो टीचिंग, मैं टीचिंग जानता हूं, एंड मैं टीचिंग जानता हूं एंड ड्राइविंग भी जानता हूं। तो अब जरा आप यहां पर देखिए, ये एंड नो को फॉलो कर रहा है, ना कि टीचिंग को फॉलो कर रहा है। तो एंड के पहले जेरेंड आ रहा है और एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो एंड है ना, ये किसको फॉलो कर रहा है, सर्वाइव को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके पहले नाउन रखा हुआ है ना। तो यहां पर जो प्रॉस्पेरिंग है ना,
वो चेंज हो जाएगा प्रॉस्पर में। किस में चेंज हो जाएगा? प्रॉस्पर में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इंडियन स्कूल एंड कॉलेजेस नीड टू प्रिपेयर द यूथ फॉर अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक एंड डिजिटल वर्ल्ड बिकॉज द स्किल्स टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द फ्यूचर विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर टुडे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन इन्फिनेटिव से था। किससे था? इन्फिनेटिव से था। इंप्रूविंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग आईटी लिटरेसी इज अ ग्रेट टास्क अहेड। क्योंकि मतलब आगे अगर हम लोग आईटी लिटरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा है। बिकॉज फॉर डिजिटल इंडिया टू बिकम सक्सेसफुल इट इज नेसेसरी दैट मासेस नो हाउ टू यूटिलाइज द डिजिटल रिसोर्सेस। अब जरा आप खुद देखिएगा, हाउ 2+V1 ये रूल होता है, हाउ टू टीच, हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न, हाउ टू प्ले। तो यहां पर जो यूटिलाइज्ड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में रखा हुआ है, और टू के बाद हमेशा, आमतौर पे देखिए हमेशा नहीं, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन तब टू प्रेपोजिशन होता है। लेकिन हाउ, जब टू जब हाउ को फॉलो कर, देखिए जब ये हाउ के बाद आएगा टू तो ये इन्फिनेटिव की तरह काम करता है। उस केस में इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। इंप्रूविंग आईटी लिटरेसी इज अ ग्रेट टास्क अहेड बिकॉज फॉर डिजिटल इंडिया टू बिकम सक्सेसफुल इट इज नेसेसरी दैट मासेस नो हाउ टू यूटिलाइज, नहीं, हाउ टू यूटिलाइज। यूटिलाइज्ड का यूज नहीं कर सकते, आपको यूटिलाइज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द ई गवर्नेंस empowers the citizen by improve the accessibility of government information to citizen at any time as per their convenience। जो ई गवर्नेंस है वो इम्पावर मतलब ताकत देती है सिटीजन्स को, नागरिकों को, टू इम्प्रूव, इम्पावर द सिटीजन टू इम्प्रूव द। देखिए पहली बात तो आप सबसे पहली बात बेसिक ये देखिएगा कि यहां पर बाई रखा हुआ है, और बाई की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं जेरेंड। तो यहां पर इम्प्रूविंग का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा? इम्प्रूविंग का इस्तेमाल हो जाएगा। टू बाई के बाद जेरेंड का इस्तेमाल हो जाएगा। यूं ही नंबर आपको मिल गए। बैंकिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द कंसेंसस, देखिए जो कंसेंस ये होता है ना, कंसेंस, इसका मतलब होता है आम सहमति, आम सहमति, ठीक है। ऑन क्लाइमेट चेंज इज दैट इट हैज बिगन टू इफेक्टेड, देखिए फिर आ गया यहाँ पर, स्टार्ट हो गया, बिगन हो गया, ठीक है। इनके बाद 2+V1 का यूज होता है, इसीलिए यहां पर अफेक्टेड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर इफेक्ट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। India's GDP is growing quite well, though there is disputes about whether it has grown faster under the present or previous government। जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही, काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। हालांकि अभी भी इस प्रकार अभी भी विवाद है कि इट हैज ग्रोन फास्टर अंडर द प्रेजेंट और प्रीवियस गवर्नमेंट, मतलब अभी वाली सरकार में या कांग्रेस की सरकार में, किसमें वो तेजी से बढ़े थे। अब सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, जो देयर है, देयर की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस जब कभी भी पहले आ जाए तो जो वर्ब आ रही होगी वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आ रही होगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, ये नाउन सब्जेक्ट है। तो डिस्प्यूट्स प्लूरल है, इसीलिए इज का इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा? आर का यूज हो जाएगा, देयर आर डिस्प्यूट्स। चलिए, वन मस्ट बियर द फैक्ट इन माइंड that the significance of the Indian Ocean is because of the increasing activity therein। जो एक्टिविटी वहां पर हो रही थी उसी के कारण जो जो इंडियन ओशियन है उसको दिमाग में रखते हुए, वन मतलब एक इंसान को ये बात को दिमाग में बैठाना होगा कि जो सिग्निफिकेंट है इंडियन ओशियन का इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्टिविटी देयरिन, जो वहां पर हुआ करती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये याद देखिएगा, ये ई एन टी, ए एन टी, एफ यू एल,
LESSIOUS ENTANTFULLESIOUS लगे हुए जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ये आम तौर पे एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। और यहां पर क्या रखा हुआ है? आर्टिकल। आर्टिकल का रिलेशन हमेशा नाउन से होता है। तो यहां पर देखिए सिग्निफिकेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो हालांकि जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े होते हैं उनको बोलते ही समझ में आ जाता है। तो यहां पर सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल हो जाएगा, नाउन का यूज हो जाएगा और सिग्निफिकेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था। ठीक है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN is reportedly unable to get the electronic way bill mean to tracking। अच्छा, मीन्ट देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए माइंड के बाद जेरेंड आता है, एक वर्ड होता है माइंड। क्या होता है? माइंड। एक होता है वर्ड माइंड। माइंड अपने बाद जेरेंड लेता है, लेकिन मीन अपने बाद 2+V1 का यूज लेता है। तो यहां पर क्योंकि पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि ये रिपोर्टेडली अनेबल टू गेट एंड इज मीन्ट, क्योंकि ये इज को फॉलो कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे टू के बाद भी 2+V1 का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रैकिंग की जगह पे ट्रैक का यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फोर्सेस विद इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैव बीन। देखिए जो ये हैव आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो हैव आ रहा है ये फोर्सेस के लिए आ रहा है, क्योंकि यहां पर विद इन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है। तो जो इकोनॉमिक है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो हैव आ रहा है ये फोर्सेस के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर जो है भाई ये प्लूरल वर्ब है, और ये किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। बीन ड्राइविंग डाउन वेजेस एंड क्रिएटिंग इनसिक्योर एम्प्लॉयज while increasing the mobility of capital and। अब देखिए ये एंड आ गया। अब पहली बात तो ये एंड किसको फॉलो कर रहा है? कैपिटल को फॉलो कर रहा है। तो कैपिटल तो एक नाउन है और इंक्रीज एक वर्ब है। अब एंड किसको फॉलो कर रहा है? मोबिलिटी को फॉलो कर रहा है। मोबिलिटी तो एक नाउन है और इंक्रीज एक वर्ब है। तो कैपिटल किसको फॉलो कर रहा है? इंक्रीजिंग को फॉलो कर रहा है। तो इंक्रीजिंग एक जेरेंड है, तो यहां पर भी इंक्रीजिंग की जगह पे वाइल इंक्रीजिंग द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीजिंग इनकम्स फॉर ओनरशिप, तो यहां पर भी किसका इस्तेमाल हो जाएगा? इंक्रीजिंग का ही इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि एंड के पहले जेरेंड आ रहा है तो एंड के बाद भी जेरेंड का ही यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इट इज अ नो फैक्ट that Indian states with a better human development index tend to have better voter turnouts। ये तो एक सर्व प्रसिद्ध तथ्य है कि जो भारतीय स्टेट्स हैं जिनका अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनको अच्छे वोटर टर्नआउट मिलते हैं, मतलब अच्छा वोट पड़ता है वहां पे। तो ये जो रूल है, ये जो ये नो है ये वर्ब है। नो वर्ब के अलावा और किसी तरीके से काम ही नहीं करता है। तो जब कभी भी कोई भी वर्ब किसी नाउन के पहले आ जाए उसकी विशेषता बताने के लिए, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, जैसे कि ब्रोकन चेयर, ब्रोकन लेग, ब्रेकिंग न्यूज। तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आता है। आमतौर पे आप लोग ये देख लिए कि फैक्ट निर्जीव है ना, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड। अब सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पे फैक्ट किस तरीके से काम कर रहा है ना, उनकी तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर नो जो है ये वर्ब है, तो यहाँ पर नो का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा नोन। किसका इस्तेमाल हो जाएगा? नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? फैक्ट की विशेषता। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इंडियन स्टेट विद अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टेंड टू हैव बेटर टर्नआउट्स। चलिए, इन द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, आफ्टरमैथ माने होता है जो निष्कर्ष, कंक्लूजन होता है। द पुलिस वर एडवाइजिंग मोटरिस्ट टू ट्रेवल ओनली इफ देयर जर्नी वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी। जो साइक्लोनिक तूफान आया था उसके जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था, जो पुलिस थी वो लोगों को यही सलाह दे रही थी, मोटरिस्ट को, बाइकर्स को, कि जब बहुत ही जरूरी होता, जैसे इस समय कोरोना के टाइम पे हो रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? पुलिस को देख करके यहाँ पर वॉश कर देंगे।
एक्चुअली ध्यान रखिएगा, पुलिस हो गया, जेंट्री हो गया, और आपका क्लर्जी हो गया, इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। दे फॉलो प्लूरल वर्ब, इसीलिए यहाँ पे वर का इस्तेमाल करना एकदम सही है, वॉस का इस्तेमाल करना सही है। यही यहाँ पे एरर थी, बच्चे यहाँ पे वॉस कर देते हैं, इसीलिए इस वाले सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये नो एरर सेंटेंस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज पहली क्लास थी एसबीआई की, 10 एरर्स मैंने डिस्कस करे हैं। और अब आप मान कर चलिए, डेली मैं एक एक इस तरीके की पीपीटी बना बना करके, डेली पीपीटी बना बना करके डेली इसी तरीके के वीडियोस डालता रहूंगा कि जब कभी भी आपका पेपर हो तो इनका रिवीजन कर लिएगा। ये स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए सीरीज है, लेकिन अगर एसएससी वाले देख लेंगे तो उनका मेंस लेवल तैयार हो जाएगा और क्लोज टेस्ट और फिलर्स में भी बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।